पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्तावना, संविधान की विशेषता, और आज हम लोग संविधान का जो पहला चैप्टर है यानी भाग 1 जिसमें लिखा है संघ एवं इसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भाग 1 जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक वर्णित है। पिछले चैप्टर में भाग, अनुच्छेद और अनुसूची मैंने समझा दिया था। इसमें आप भाग 1 यानी संविधान का चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, 1 से लेके 4 आर्टिकल बताया था। आर्टिकल पॉइंट डिनोट करता है और भाग चैप्टर। तो आज चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो संविधान का आर्टिकल 1 है यानी पॉइंट नंबर 1 है, उसमें क्या कहा गया है? इसी टॉपिक के बारे में कहा गया है। 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। देखिए, इंडिया यानी भारत, ये वर्ड जो है संविधान जब बन रहा था उसमें भारत का जब नाम आया, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया नाम दिया जाए, कुछ लोगों ने कहा भारत नाम दिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लोगों ने जो संविधान बना रहे थे उन्होंने सीधे बोला इंडिया यानी भारत, यानी दोनों को एक्सेप्ट किया गया, इन दोनों को पॉइंट को। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यों का संघ होगा, क्योंकि यहाँ पे राज्यों का समूह नहीं बोला गया है। ये क्वेश्चन आता है कि राज्यों का संघ किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 1 में। संघ मतलब क्या हुआ? संघ ये राज्यों का संघ मतलब ये तो डिनोट कर रहा है कि संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। पहला राज्य मतलब सारे राज्यों का जो कम्बिनेशन है वो भारत है। दूसरा संघ है, मतलब राज्य भारत से बाहर नहीं है, उसे कंट्रोल नहीं है, ये कहने का मतलब हुआ इसका। भारत राज्यों का संघ है, संघ यानी फेडरल सिस्टम। और देखिए, आर्टिकल 1 जो है के अनुसार भारतीय जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन है? राज्य। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा क्या है? ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। मतलब भारत की जो बाउंड्री है उसके बाहर जो कुछ भी है, कोई भी एरिया, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, वो एरिया जिसको भारत अपने में लेगी, वो भी आर्टिकल 1 में आता है, संघ में आता है भारत का। अब देखिए, ये संविधान की पहली अनुसूची जो था, मैंने बताया था एक बना हुआ है, पहली अनुसूची जो है उसमें क्या है? पहली अनुसूची में आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 है। तो ये जब हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं तो अनुसूची 1 भी इसमें कवर हो जाएगा। 1 और 4 आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, राज्यों के नाम एवं उसके क्षेत्र विस्तार, इसके बारे में कहा गया है अनुसूची 1 में। क्या आप दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं? अनुसूची 1 भी कवर हो जाएगा इसमें, और भाग 1 तो पढ़ ही रहे हैं। भाग 1 में ही ये कवर हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल। अभी कितने राज्य हैं भारत में? 28। और यूटीज कितना है? 8। 8 का नाम पता होना चाहिए आपको। इसका एक अलग से चैप्टर होगा संघ शासित प्रदेश का। अगला चैप्टर जो होगा यूनियन टेरिटरी के बारे में बताएंगे। 2020 में जितने नए यूटीज बने हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर दमन दीव, चारों को मिला के जो बना है, सारे के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है। देखिए, भारत में 2 तरह की व्यवस्था है। एक संघीय व्यवस्था जो कि हमारे भारत में लागू है, राज्य की भागीदारी, जैसे जनरल जो आप इलेक्शन देख रहे हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या फिर लोकसभा, ये सब का इलेक्शन जो स्टेट लेजिस्लेचर सेंट्रल में, वो संघीय व्यवस्था के अंदर आया। लेकिन संघ शासित प्रदेश क्या है? जिसमें सिर्फ सेंटर का कंट्रोल हो, सिर्फ केंद्र सरकार इन पे कंट्रोल करे, राज्य सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये कौन सा स्टेट हुआ? यूनियन टेरिटरीज। कितने यूटीज है भारत में? जो भी 8 यूटीज है, उस पर केंद्र शासित संघ का अधिकार होगा। अब देखिए, आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में क्या है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, जो भी भारत जो एक संघ है उसमें नए राज्य जो आएंगे प्रवेश, उसकी स्थापना किस तरह से की जाएगी, एरिया डिवाइड किया जाए, वो इसमें आर्टिकल 2 में लिखा गया। आर्टिकल 2 के तहत होगा। बट ये राज्य कौन से होंगे? भारत से अलग राज्य, मतलब इंडिया से बाहर जो भी टेरिटरीज, अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो है, अगर भारत उसको लेता है किसी भी वक्त युद्ध के कारण, तो वो जो टेरिटरी भारत में आएगी वो किस आर्टिकल के तहत आएगा? 2 आर्टिकल के तहत। और उसका जो सारा काम होगा 2 आर्टिकल के तहत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भारत से अलग राज्यों के लिए किसमें प्रावधान है? आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या है? राज्यों का पुनर्सीमन, वही सेम चीज है, यही वाला, लेकिन वो भारत का जो राज्य है ना उसके बारे में। इंडिया में जो 28 राज्य हैं उसमें अगर हमें कुछ करना होगा, सीमा परिवर्तन, ये वो कुछ भी नाम चेंज, तो वे किस आर्टिकल के तहत करेंगे? आर्टिकल 3 के तहत। सीमा बढ़ाना, घटाना, सारा कुछ। देखिए, आर्टिकल 3 में कुछ प्रोविजन है कि आर्टिकल 3 में जब भी परिवर्तन होगा, यानी राज्यों का नाम बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से होना चाहिए, संसद में ही पेश होगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 3 के भारतीय राज्य के बारे में है। अब आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 कह रहा है कि आर्टिकल 2 में संशोधन सिंपल मेजोरिटी के तहत हो सकता है, को 368 के तहत संशोधन करने की जरूरत नहीं है या नहीं माना जाएगा।
आर्टिकल 2 में कौन से थे? भारत से अलग राज्य, समझ रहे, भारत से अलग जो भी राज्य होंगे उनको हम भारत में अगर शामिल करेंगे, जो भी संशोधन किया जाएगा वो किसके तहत? सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत 50% ऑफ द प्रेजेंट, उसको बोलते हैं हाफ, से पास करके किया जाएगा। आर्टिकल 4 में कहा गया है, प्रावधान है। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 किस अनुसूची में है? अनुसूची 1 में। अनुसूची क्या है? 1, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उसके विस्तार क्षेत्र, इस अनुसूची 1 में। अब देखिए जो एरिया डिवाइड हो रहा है, ये तो आर्टिकल 1 to 4 एक्सप्लेन हो गया सारा। 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना है कि आर्टिकल 2 जो है वो भारत से अलग राज्यों के लिए प्रोविजन है, और आर्टिकल 3 जो है वो भारत के राज्यों के लिए प्रोविजन है। ठीक है, अब देखिए 1947 में रेडक्लिफ वो इंसान है जिसने भारत और पाकिस्तान का जो बाउंड्री है वो डिसाइड किया था। मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसने गलत किया था, बहुत मूर्खतापूर्ण बाउंड्री डिसाइड किया, इसमें बहुत भारत और पाकिस्तान को बहुत परेशानी हुई, दोनों देशों को भी। जैसे को देखिए भारत एवं पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश से भी बोला जाता है, कि जमीनी सीमा का निर्धारण किया। बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी किया था, अभी बांग्लादेश के बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है, जो कि काफी विवादास्पद रहा। बताया था थानों को जोड़कर ऐड कर दिया था बाउंड्री लाइन, तो बहुत उसमें प्रॉब्लम हुई। थाने को जोड़कर किसी घर के ऊपर से लाइन चला गया तो वो कैसे घर आता है? तो पाकिस्तान में आता, भारत में ऐसा तो होगा नहीं। तो काफी डिस्प्यूटेड लाइन था, को सुलझाने के लिए बहुत बार किया गया कोशिश, विवाद सुलझाने के लिए। 1950 में बग्गे अवार्ड आया। ये भी क्या अवार्ड है? ये 1947 में जो रेडक्लिफ लाइन जो खींचा गया उसी के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बग्गे अवार्ड आया 1950 में। फिर 1958 में क्या हुआ? नेहरू नून समझौता हुआ। नून कौन था? पाकिस्तान का पीएम, और नेहरू भारत का। फिर 1960 में क्या हुआ? बेरूबाड़ी संघ, जो वेस्ट बंगाल में एक एरिया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया ही था आपको। बेरूबाड़ी ये जो भारत का ही क्षेत्र था पहले, इसे पाकिस्तान को दे दिया नेहरू ने, और ये नेहरू ने 2 चीज को दिया। ये बेरूबाड़ी केस, बेरूबाड़ी वेस्ट बंगाल में जो था उसको बांग्लादेश को दे दिया, और जो अभी तिब्बत जो है, जो चाइना का पार्ट है, वो पहले भारत में ही था, इसे भी नेहरू ने ही इसे दे दिया था। जब बेरूबारी केस हुआ, बेरूबारी बंगाल का जगह जिसे नेहरू ने देने का घोषणा किया, संविधान में पहली बार यह प्रश्न उठा कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर, किसी राज्य के बारे में क्या बोल रहा है? भारत के जो राज्य हैं, जो आर्टिकल 3 में आ रहे हैं, के अंतर्गत भारत किसी राज्य को अन्य देश को दे दे। जो नेहरू यही कर रहा था ना, नेहरू क्या कर रहा था कि बेरूबारी जो बंगाल का पार्ट था उसे सिंपल मेजोरिटी से पास करके बांग्लादेश को दे रहा था। काफी विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिंपल मेजोरिटी के तहत नहीं दे सकते हैं, आपको 368 के ही संशोधन करना पड़ेगा। 368 हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ा इससे हेवी संशोधन होता है, मतलब ज्यादा मेंबर की जरूरत पड़ती है इसमें संशोधन करने। मतलब बताया गया कि नहीं दे सकते हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा पावर यूज करना पड़ेगा। 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड 50% ऑफ द टोटल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, तब जाके ये आप दे सकते हो। लेकिन नेहरू की उस टाइम सरकार थी, कांग्रेस मतलब सेंटर में, नेहरू ने उसे भी बिल को पास कर दिया। मतलब एससी का भी मिलना किया और पास करके उसको दे ही कोई माना बांग्लादेश को। ठीक है, नेहरू ने 1960 में संविधान संशोधन, देखिए 368 जो संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिंपल मेजोरिटी से नहीं दे सकते हैं, आपको इससे कम करना पड़ेगा। नेहरू ने क्या किया? फिर 1960 में संशोधन प्रक्रिया शुरू किया, और 9वें संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरूबारी क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में दे दिया। लेकिन यहाँ पे नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 368 संशोधन होगा, तो नेहरू की सरकार थी उस टाइम, उन्होंने 368 के साथ संशोधन करके दे दिया किसको? बांग्लादेश को। नेहरू ने तिब्बत को भी इसी तरह दे दिया था। तिब्बत को जब दिया नेहरू ने, तो संसद में यह प्रश्न उठा कि आप तिब्बत को क्यों दे रहे हैं, जो विवाद सुलझाने के लिए। तो नेहरू ने कहा कि भारत चाइना का जो संबंध है उसे अच्छे करने के लिए हम तिब्बत को दान कर रहे हैं, और तिब्बत को जो दान कर रहे हैं उसमें तो है भी कुछ नहीं, तिब्बत तो एक बंजर भूमि है। उसी पे एक एमपी ने कहा कि आपके भी तो सर पे बाल नहीं है, तो वो भी तो बंजर है, तो उसे भी आप चाइना को दान कर दो। इस पे नेहरू ने कुछ नहीं कहा। फिर देखिए थोड़ी आता है ये आर्टिकल 143 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की राय लेना। तो ये याद रखिए 143 आर्टिकल में क्या है? राष्ट्रपति, बस ये बाध्यकारी नहीं है, ये आर्टिकल पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और आर्टिकल 3 भारतीय राज्य से संबंधित है, आर्टिकल 2 भारत के अलग राज्य से। 9वां संविधान संशोधन 1960, ये इंपॉर्टेंट है। 360 हल्का हल्का देखते रहिए। फिर वही 1947 के जो रेडक्लिफ का लाइन था उसको फिर विवाद तो बहुत था, उसको सुलझाने के लिए फिर एक समझौता हुआ। 100वां संविधान संशोधन 2015 मोदी के टाइम में कुछ क्षेत्रों को बंगाल में दिया गया, कुछ बांग्लादेश को दिया गया, कुछ भारत को लिया गया। सबसे बड़ी बाउंड्री भारत के साथ शेयर करती है, स्थलीय बाउंड्री ये इसके साथ बांग्लादेश के साथ।
ठीक है। यूटी स्टेट का उद्भव, ये देखिए, अब देखिए यूटीज और स्टेट का उद्भव मतलब किस तरह केंद्र शासित प्रदेश और राज्य बने। टोटल पूरा राज्य क्यों नहीं बन गया, 7 यूटीज क्यों बनाना पड़ा, वो भी देखिए, और कैसे कैसे बना। 1947 के तहत के समय उस समय 512, 552, 552 देशी रियासतें थी, मतलब जो स्टेट प्रोविंस जिसको बोलते हैं, प्रोविंस था, ठीक, सबका अलग अलग राजा था, अलग अलग सब कंट्रोल करता था। तो 1947 में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ये दोनों मिलके, वीपी मेनन ये थे शायद माउंटबेटन के सलाहकार थे, इन दोनों ने मिलकर देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम शुरू किया। इसकी बहुत मेहनत किया इन दोनों ने 549 को भारत में विलय करा लिया, मगर 3 जो है वो विलय नहीं हो रहे थे। हैदराबाद बहुत सबसे बड़ा प्रोविंस, ये क्वेश्चन पूछता है कि 552 देशी रियासतों में सबसे बड़ा प्रोविंस कौन था, सबसे बड़ा देशी रियासत कौन था, तो हैदराबाद था। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये तीनों भारत में नहीं विलय हो रहे थे। तीनों कैसे मिलाया गया वो गईडा में क्वेश्चन पूछता है। पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे एक्टिव थे। जूनागढ़ जनमत संग्रह, जूनागढ़ के जो राजा था वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, लेकिन वहां की पब्लिक जो थी वो भारत में रहना चाह रही थी। जनमत संग्रह यानी सिंपल इलेक्शन कराया गया और जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। कश्मीर को विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू मिलाया गया। ये क्वेश्चन पूछता है। 1948 में फिर एक धर आयोग बना, भाषाई प्रांत आयोग। ये क्या था कि मतलब भाषाई प्रांत आयोग, और 1948 में जेवीपी आयोग बना। इसमें कौन सदस्य थे, नेहरू, पटेल और पट्टा सितरमैया। ये क्या बन रहा है, इधर आयोग, ये स्टेट को बनाने का। अभी क्या हुआ कि इतने तो मिल गए, अब कितना स्टेट बनाना है, कैसे स्टेट बनाना है, किसको यूटीज, किसको क्या बनाना, उसके लिए आयोग बन रहा था, कमीशन। 1948 में धर आयोग बना। क्वेश्चन ये आता है कि धर आयोग किससे रिलेटेड है, तो स्टेट और यूटीज बनाने के जो, ठीक है। भाषाई प्रांत आयोग ये है, भाषा के आधार पर प्रांत का। जेवीपी, इसमें कौन कौन सदस्य, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और पट्टाभिता सितरमैया। ये पूछता है तीनों, इसमें कौन मेंबर थे तीनों में। देखिए, दोनों आयोगों ने राज्य को पुनर्गठन के आधार को भाषा होना चाहिए, इसे पूरी तरह अस्वीकार किया। उस टाइम बहुत आवाज उठ रही थी कि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा राज्य बना दिया, हम बंगला बोलते हैं, बंगला राज्य भाषा बना दिया गया, मतलब लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने की बात कही जा रही थी। लेकिन इन दोनों आयोग बना, धर आयोग और जेवीपी आयोग, इन दोनों ने ये कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इस टाइम बहुत बवाल हुआ। अक्टूबर 1953 में क्या हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु 56 दिन का भूख हड़ताल किया, क्योंकि तेलुगु भाषा के लिए वो आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, और उनकी इसी में डेथ हो गई। इस कारण बहुत हिंसा हुई और अंततः एक लास्ट में इस स्वीकृति मिली। लास्ट में क्या, फजल अली आयोग बना। कब बना, 1953 में। इसमें 3 मेंबर थे, कौन कौन था, फजल अली, पनीकर और कुंजरू। ये पूछता है कब बना फजल अली आयोग, 53 में। कौन कौन मेंबर थे, तीनों, ये याद रखना चाहिए, पनीकर और कुंजरू। क्यों बन रहा है ये सर, कि भाषाई आधार पर राज्य बने या न बने, परंतु एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत स्वीकार किया। ये डेथ हो गया, बहुत विवाद हुआ, इसको सोल्व करने के लिए ये बना। इसका तो फैसला पहले से ही प्रेडिक्ट था कि वही आएगा, ये भाषा के आधार पर राज्य बनेगा, परंतु एक राज्य एक राज्य एक भाषा, इसके सिद्धांत को अस्वीकार किया। मतलब एक राज्य में एक ही भाषा वैलिड नहीं होगा, बहुत से भाषा लैंग्वेज, जैसे भारत 2 राज्य की भाषाएं, बिहार का एक हिंदी है, दूसरा उर्दू है, इस तरह से मतलब बहुत लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, एक लैंग्वेज वैलिड नहीं होगा वहां। 1955 में इसमें रिपोर्ट सौंपा, उसी रिपोर्ट में ये कहा गया, ठीक है। फिर देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 7वां संविधान संशोधन हुआ इसी के रिपोर्ट पे। 1955 जब रिपोर्ट आया तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, राज्य बनाया गया। किससे किससे, कौन कौन राज्य कौन बनेगा, कहाँ बनेगा। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक था, ये मराठी और गुजराती बोलते थे, इन दोनों को लैंग्वेज के बेसिस पे अलग किया गया। महाराष्ट्र को गुजरात को कब अलग किया गया, 1960 में। ये दोनों राज्य कब बना, 1960 में। ये 4826 लोकसभा का सीट है, उनसे लिखा गया। दादर एवं नागर हवेली 1961 में 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको ये यूटीज बनाया गया, ठीक है। ये पहले किसके अधीन था, दादर नगर पुर्तगाल के। ये पूछता है कि दादर नगर हवेली ये जो है यूटीज है इंडिया में, वो पहले किसके अधीन था, पुर्तगाल के अधीन। 1954 में आजाद कराया कि 1961 में यूटीज बनाया गया, यूनियन टेरिटरी। 1954 में इसके स्वतंत्रता पूर्व यह पुर्तगाल के अधीन था, यानी 1954 में जो स्वतंत्रता मिली इसकी, उसके पहले किसके अधीन था, पुर्तगाल के। गोवा, दमन एवं दीव, इसी भी 1961 में पुलिस की कार्रवाई से लिया गया था। और 12वां संविधान संशोधन 1962 के तीनों राज्यों को संघ शासित मतलब यूटीज बनाया गया। इन तीनों को, पहले क्या था, यूटीज था। ये 2 लिखा हुआ, लोकसभा सीट लिखा हुआ है।
और बाद में 1987 में गोवा को राज्य बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, 1967 में तो इसे राज्य बनाया गया, लेकिन यूटीज बनाया गया था दोनों को, यूनियन टेरिटरी, लेकिन 1987 में क्या गोवा को राज्य बना दिया गया। फिर एक पुडुचेरी है। पुडुचेरी पहले किसका दिन था? फ्रांसीसी का दिन, आजादी से पहले। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पुडुचेरी जो अभी है वो पहले किसका दिन था? फ्रांसीसी का। दो क्वेश्चन पूछता है। दमन दीव किसका दिन था? दमन दीव नहीं, ये दादर नागर हवेली, तो पोर्तुगीज के अधीन, और पुडुचेरी किसके था? फ्रांसीसी के। पहले इसके अधीन था, मतलब जैसे अंग्रेज का अधीन था, तो ये फ्रांसीसी और पुर्तगाल का, इनको बाद में भारत में लिया गया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंपा, 1962 में इसे यूटीज बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बस ये क्वेश्चन पूछता है पुडुचेरी पहले किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन। नागालैंड कब राज्य बना? 1963 में। 1961 में यह आसाम के राज्यपाल के नियंत्रण में था। 1963 में अलग से इसको राज्य बनाया गया। इसमें कितना लोकसभा का सीट है? एक में भी एक है। हरियाणा, चंडीगढ़, एचपी, से भाषा के आधार पर अलग हो रहा है। हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र दिया गया, चंडीगढ़ को पंजाबी भाषा और एचपी को हिंदी। ये देखिए 1966 में शाह आयोग 1966, ये पूछता है कि शाह आयोग 1966 किससे रिलेटेड है? स्टेट से, मतलब स्टेट बना, भाषा के आधार पर स्टेट बनाने से। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, एचपी में 4, चंडीगढ़ तो यूटी है। हरियाणा में हिंदी भाषी है। 1971 में संघ शासित प्रदेश एचपी को राज्य का दर्जा मिला। ये तीनों यूटीज था उस टाइम, यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो एचपी को कब दर्जा मिला? 1971 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो। एचपी में 4 लोकसभा का सीट है, हरियाणा में 10, कब बना वो नहीं पूछता है। नागालैंड का एग्जाम एक बार पूछा गया था बीपीएससी में, नागालैंड राज्य कब बना? 1963 में। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य का पता होना चाहिए आपको, मैं याद करवा दूंगा 7 राज्य इसका। ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में बना। ये देखिए तीनों स्टेट याद करने का तरीका। 7 स्टेट पहले आपको याद होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का, फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय में 2-2 लोकसभा का सीट है और 2 लास्ट में भी है। 1972 में तीनों बना। मुंह से एक और आता है, मिजोरम आता है। तो जब मैप देखोगे आप नॉर्थ ईस्ट का, सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश रहेगा, फिर नीचे मिजोरम रहेगा। सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला सबसे लास्ट में बना 1987 में, यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में बना। ठीक है, और गोवा को राज्य का दर्जा मिला था 1987 में। तो 3 स्टेट तो याद हो गया, 1987 में बना। ये नॉर्थ ईस्ट में ये 2-2 लोकसभा का सीट है। जब एम 2 म से जो स्टेट है या एम से, उसमें एक मिजोरम को साइड ही कर दिए, तो बचा 2 म का, मेघालय और मणिपुर, और त्रिपुरा याद रखना है। ये तीनों 1972 में बना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन तो 1975 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सिक्किम जो बना किस संविधान संशोधन के तहत राज्य बना? 36वां संविधान संशोधन 1975। नागालैंड कब बना? 1963। नॉर्थ ईस्ट का देखिए 3, 6, 7 जितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, 7 के बारे में आपको पता होना चाहिए कब कब बना। नागालैंड, ये तीनों, ये और ये मझाट होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तो पता ही 2000 में डिवाइड हुआ तीनों। लोकसभा का सीट इसमें 1, 2, इसमें 2 था, इसमें 11 है, इसमें 5 है, इसमें 14 है। ये लोकसभा का सीट आजकल एग्जाम में पूछ रहा है कि इस राज्य में कितने लोकसभा का सीट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा उसको। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कब बना? 2014 में, दोनों से अलग होके, तो पता ही है। नामों में परिवर्तन, उसके नाम के स्टेट में परिवर्तन किया गया। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम यूपी किया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बस थोड़ा पता होना चाहिए इंसान को, ये जरूरी। 1969 में मद्रास का नाम मद्रास से तमिलनाडु, पहले ये पूछा है तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था? तो मद्रास। अभी लोकसभा का सीट कितना है? 29। 73वां 1973 में क्या हुआ? मैसूर से कर्नाटक का पुराना नाम पूछता है, तो मैसूर 28 सीट है लोकसभा का। 1992 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दर्जा मिला। ये पूछता है एग्जाम में कि केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली कब दर्जा मिला? 1992 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2006 में उत्तरांचल से उत्तराखंड ये नाम चेंज हुआ। पंडिचेरी से पुडुचेरी नाम चेंज हुआ। ये पुडुचेरी अब है, पहले पंडिचेरी था, पंडिचेरी प्रोनाउंस गलत है, अब पुडुचेरी बोला जाता है। उत्तरांचल उत्तराखंड को ही बोला जाता है, लेकिन पुराना नाम था इसका, क्या है? उत्तराखंड। उड़ीसा 2011 में क्या हुआ? उड़ीसा को भी ओडिशा चेंज कर दिया गया। अब उड़ीसा नहीं है, अब ओडिशा है, बट जो हाईकोर्ट है उड़ीसा का उसको उड़ीसा ही है, उसका नाम ओडिशा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए प्रोनाउंस ही देना नॉलेज, एग्जाम में कभी नहीं पूछता। एग्जाम में ये दोनों वाले पूछा था, पहले तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास, इसका पुराना नाम मैसूर। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज होना चाहिए कि ओडिशा अब है, उड़ीसा नहीं है। और हाईकोर्ट जो है उसका नाम उड़ीसा ही है। ये देख लीजिए हल्का हल्का, ये जम्मू कश्मीर पुनर्विद्यापीठ 2019, जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हुआ, उसके बारे में। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीट है और लद्दाख में 2 है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए, कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मतिथि है। जम्मू कश्मीर में 22 जिला है और लद्दाख में 2।
कौन जिला है? 2, लेह और कारगिल। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? लेह। और हेमिस नेशनल पार्क जो है, जो भारत की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है, वो कहाँ है? लेह में ही आ गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा होगा 5 ईयर टेन्यूर, राज्यपाल शासित होगा। पहले राज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा, इसमें उपराज्यपाल शासित होगा, जो नाम है आर.के. माथुर। ये जो यूटीज है ना सर, उसका एक अलग से चैप्टर होगा, सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा, इसमें कुछ नई चीज नहीं है, जितनी रेस्ट्रिक्ट नहीं यूटीज बनाए सबके बारे में एक्सप्लेन होगा। बस तो हो गया। हम सारा एमसीक्यू देख लेते हैं संघ एवं उसके राज्य से। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत एक है क्या? राज्यों का संघ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ये 4 ऑप्शन रहेगा, आपको याद करना है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। मैंने बताया था संघ मतलब ये शासन पद्धति डिनोट करता है, और राज्य मतलब स्टेट, यानी स्टेट में किस तरह शासन है वो भी डिनोट कर रहा है। ठीक है, राज्यों का संघ बोला गया है भारत को। 3 नंबर भी वही है, कैसे राज्यों का संघ। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया 1953 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषाई आधार पर जो डिवाइड जो प्रोसेस हुआ था भाषाई आधार पर राज्य बनने से पहले राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, रजवाड़ों का विलय यानी जो ऑटोनॉमी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोविंस जो था सारा, ये जो कितने प्रोविंस थे? 552 3 प्रोविंस को नहीं मिला गया था। कौन कौन था वो? जूनागढ़, जनमत संग्रह। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था? पुलिस कार्रवाई से। जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, विलय पत्र से। ये दोनों याद रखना है। 500 से अधिक राजवाड़े, कितना था? 552 था, देशी रियायत थे। कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन दोनों थे। वीपी मेनन ऑप्शन में नहीं है, दोनों ने। वीपी मेनन सरदार वल्लभ भाई पटेल ही मेनली थे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? देशी रियासत भारतीय संघ का अलग बनाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। देखिए वीपी मेनन। वीपी मेनन ये वही था, लॉर्ड माउंटबेटन का सलाहकार था। इनका बहुत योगदान था इनका, वल्लभ भाई पटेल। इसी दोनों ने मिलकर भारत को एक संघ बनाया। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? वर्गों। ये गलत है, राज्यों को 3 वर्गों में रखा गया है। संघ में कितने कुल राज्य हैं? तो अभी 28 है, ये बाद में बढ़ता घटता रहता है, अभी 28 है। क्योंकि फिर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1955 में जो कौन आया था? फैज अली आयोग। 53 में रिपोर्ट 55 में दिया, उसी के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, अधिनियम। किस वर्ष आया था? 1956 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में। प्रथम भाषाई राज्य कौन बनाया था? आंध्र प्रदेश। मैंने बताया था 1953 में। ये जो तेलुगु है ना, श्री रामलू की अनशन पे मृत्यु हो गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामलू भी नाम पूछता है। और तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में कौन सा भाषा है? तेलुगु। ये क्वेश्चन पूछता है 1956 में जो बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, उसमें कितने राज्य थे, कितने यूटीज थे? 14 राज्य था, 6 यूटीज। बाद में बढ़ता चला, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, अभी तो 28-8 हो गया। पूछता है कि वर्तमान में अभी कौन सा यूटीज नहीं है, राज्य क्षेत्र नहीं है? नागालैंड। ये तो स्टेट है ना, यूटीज तो है नहीं। नागालैंड कब बना था? 1963 में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 39 नंबर, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला? 96। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम राज्य को दर्जा मिला। ठीक है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ये सब तो भारत में नए राज्य का सृजन, विधायक नए राज्य का सृजन मतलब होने वाला अनिवार्य है। किस साधारण बहुमत? आर्टिकल 4 में यही तो कहा गया है ना। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 4 में यही कहा गया है कि आर्टिकल 2 में संशोधन सिंपल मेजोरिटी के तहत होगा। ठीक है, और आर्टिकल 2 कौन सा है? वैसा राज्य का प्रवेश जो भारत से अलग है। यहाँ गया है भारत में नया राज्य, तो नया राज्य कौन सा हुआ? जो भारत से अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, ध्यान दीजिए। 56 राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ। नीचे दिए गए भारत के समय दर्जा प्राप्त होने का सही अनुक्रम बताइए। नागालैंड 1963, हरियाणा बताया गया है ये 1975, 1987, 1987 में, 1975 में, 1963 में। हरियाणा का देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा, बीच में ही होगा। ये देखिए क्वेश्चन संग में पढ़ लीजिएगा पूरा, कभी हम 360 कार्य क्षेत्र में आएगी। ये तो कौन सा नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से होता है, तो 368 के तहत कैसे आएगा। 49 में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पूरा हुआ। ठीक है, 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश, इसके थ्रू। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1956 में। ठीक है, मध्य प्रदेश का भी 1 नवंबर। एमपीपीसी में पूछा है, ये तो बड़ा नहीं। भारत में वर्णन राज्यों का संघ, ये तो बताया गया आर्टिकल 1 में। हरियाणा राज्य कब बना? ये 1 नवंबर 1966। अभी एमसीक्यू भी खत्म हो गया। अगला चैप्टर रहेगा, मैं बता दूं, एक तो ये यूटीज के बारे में नेक्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा नया 2020 में जो नया नया राज्य बना है उसके बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में सारा डिस्कस करेंगे।